नमस्कार साथियों, सब्यसाची के मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है अनुप्रिया की कहानी सौंदर्या का दूसरा भाग। मैं वापस होटल आ गया, फिर से मनाली ट्रिप पर निकल गया। दिन भर बस उन वादियों की खूबसूरती को निहारते रहा। वो पर्वत, उस पर हिम का आच्छादित होना, उसके साथ अद्भुत नजारा था नदियों का। यहाँ के रास्तों को अपनी विशेषताओं का अंदाजा था। काश कि मैं कवि होता तो इस दृश्य पर एक गीत जरूर लिखता। हृदय भरता नहीं था यहाँ की सुंदरता से, पर आंखें भर आती हैं ये सोचकर कि जिसकी बनाई दुनिया इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी अनोखी हो, वो खुद कैसा होगा। फिर शाम को जब वापस होटल लौटा तो थोड़ा थका हुआ सा था। फिर ऐसे ही थके मारे टीवी को ऑन कर दिया और देखा कि वहां के लोकल चैनल पर तो वही लड़की अपना गीत प्रस्तुत कर रही है। वो गा रही थी कि छोड़कर हमको कहीं दूर जाओगे तो नहीं, चले जाओगे तो क्या याद आओगे नहीं। चांद एक होता है, चकोरों की कोई गिनती नहीं होती, तन्हाइयों में अकेला छोड़ हमको रुलाओगे तो नहीं, छोड़कर हमको कहीं दूर जाओगे तो नहीं। मैं खामोश होकर सोचता रहा कि आखिर क्या बात है इस लड़की में। आवाज तो कईयों की अच्छी होती है, मगर यही लड़की, सिर्फ यही, मुझे इतना बेचैन क्यों कर रही है। ये लड़की ऐसा ही गाना क्यों गाती है? क्या इसके पीछे किन्हीं अनकहे सत्यों के निशान हैं जिसे वो मिटा नहीं पा रही, या फिर कोई और बात, या फिर कोई और किस्सा, कोई और कहानी। दुखी प्राणी है, उसके लिए मेरे ये शब्द मेरे होठों से अनायास ही निकल पड़े। बड़ी जद्दोजहद करके उसके घर का पता निकाला और रात में ही उसके घर पर पहुंच गया। डोर बेल बजाई तो एक बच्ची ने, जो लगभग 5 साल की रही होगी, दरवाजा खोला। अंकल, आप कौन हैं? उस प्यारी से गुड़िया ने मासूमियत भरे अंदाज में पूछा। मैंने कहा, वो जो गीत गाती हैं, मुझे उनसे मिलना है। कि इतने में देखता हूं कि वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है। मम्मा, देखो कौन आया है, बच्ची ने पीछे मुड़कर बोला। आप इस वक्त? संकोच और आश्चर्य से भरकर उसने पूछा और उस छोटी सी बच्ची से कहा, सुहानी बेटा, आप अंदर जाइए। ओके मम्मा, कहकर वो अंदर चली गई। आइए, अब आ ही गए हैं तो पूछिए क्या जानना है आपको। उसके ऐसे सीधे सपाट शब्दों को सुनकर मैं अवाक रह गया। मैं तो उसके मन को नहीं जान सका, मैं तो उसके बारे में जानना चाहता था, पर वो तो मेरी पूरी मनस्थिति से जैसे वाकिफ रही हो। उस वक्त मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया था, मगर उसी बेचैनी की हालत में मैंने अपने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, जो मेरे दिलो दिमाग में कब से उथल पुथल मचा रहे थे। चलो ठीक है, आप बच्चों को संगीत सिखाती हैं, पर उस दिन लोग आपको पैसे क्यों दे रहे थे? ये बच्ची आपको मम्मा क्यों कह रही है? आप उदास नहीं हैं, पर उदास सी दिखती क्यों हैं? आपकी सूरत अच्छी है, पर गाने आप हमेशा दुख भरे क्यों गाती हैं? एक ही सुर में न जाने कितने सवाल पर सवाल मैंने पूछ डाले, और उसका पहला ही जवाब था, अगर मैं आपको ना बताऊं तो। मैंने उस वक्त अपने आप को अचानक ठगा सा पाया और बस यही कहा कि जैसी आपकी मर्जी। फिर जैसे ही उठकर मैं जाने की तैयारी करने लगा तो कुछ ही सेकंड के मौन के बाद मेरे पीछे से अचानक आवाज आई कि आइए बैठकर बातें करते हैं। उस दिन जो पैसे मेरे पास लोग रख रहे थे, वो दान था कि मैं बच्चों के लिए एक म्यूजिक स्कूल खोल सकूं। उसके बदले में मैंने उनके सामने गीत प्रस्तुत किया ताकि उनको ये लगे कि उन्होंने दान दिया है, भीख नहीं। और ये छोटी सी बच्ची, ये बच्ची मेरी बेटी है। मैंने आश्चर्यचकित होकर बोला, बेटी? हाँ, उसने बड़ी सहजतापूर्वक मुझसे कहा। मैं स्तब्ध रह गया था, क्योंकि पत्नी के श्रृंगार जैसा वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप कहां ठहरे हुए हैं? मैंने कहा, बस आपके पीछे वाली गली में। मैं यहां प्रकृति का एक नया रूप देखने आया था। संजोगवशात आपसे मुलाकात हो गई और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं चलता हूं। जाते जाते मैंने उससे कहा कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, कम से कम आप मुझे अपना नाम तो बता ही सकती हैं। ये सुनकर हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे।
अच्छा तो चलता हूं। यह बोलकर जब मैं जाने लगा तो पीछे से आवाज आई कि मेरा नाम सौंदर्या है। पीछे मुड़कर मैंने उसकी आंखों में देखकर बोला, धवल, मेरा नाम धवल है। दिल में एक खुशी और एक कश्मकश को लेकर लौटा। खुशी कि आज उससे मुलाकात हो गई और कश्मकश कि उसकी एक बेटी। पर फिर भी उस रात थोड़ा निश्चिंत सोया। कुछ सवालों के जवाब मिल गए थे, कुछ के अभी बाकी थे। जिनके मिल गए वे मेरी बेचैनी को शांत कर रहे थे और जिनके नहीं मिले उन्हें जानने की इच्छा प्रबल हो रही थी। खैर, अब कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब तो उससे मुलाकात हो चुकी थी, अब तो उससे बात हो चुकी थी। यह सोचते सोचते मैं अपने होटल पहुंच गया। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे कहानी के तीसरे भाग को लेकर। तब तक के लिए इंतजार की घड़ी को जारी रखें। जारी रखने के लिए कहानी को एक और बार सुन सकते हैं। धन्यवाद।